भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सावन महीने में भगवान शिव की पूजा के साथ एक छोटी सी लौंग का भी विशेष महत्व क्यों बताया जाता है? आखिर क्यों कई श्रद्धालु सावन के दिनों में 3 लौंग अर्पित करने की परंपरा निभाते हैं? क्या इसके पीछे कोई धार्मिक मान्यता है, कोई गहरा आध्यात्मिक भाव छिपा है? यदि आप भी इस सावन भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा करना चाहते हैं तो आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि सावन महीने में 3 लौंग से जुड़ी पारंपरिक मान्यता क्या है, इसे किस भावना से किया जाता है, पूजा की सही विधि क्या मानी जाती है, इसके पीछे का आध्यात्मिक चिंतन क्या है और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं एक ऐसी सुंदर पारंपरिक बात बताऊंगा जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। भक्तों, सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह मास वर्षा ऋतु के साथ आता है, जब धरती हरियाली से ढक जाती है, नदियां अपने पूरे वेग से बहती हैं और प्रकृति मानो स्वयं एक पूजा के भाव में डूब जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस पूरे मास में श्रद्धा, संयम, सेवा और शिव भक्ति का विशेष महत्व होता है। देश भर के शिव मंदिरों में भक्त जलाभिषेक करते हैं, बेलपत्र अर्पित करते हैं, महामृत्युंजय मंत्र और जैन महाशिवाय का जाप करते हैं। कांवड़ यात्रा जैसी परंपराएं भी इसी महीने में अपने चरम पर होती हैं, जहां लाखों श्रद्धालु पवित्र नदियों से जल भरकर मीलों पैदल यात्रा करके अपने आराध्य को अर्पित करने पहुंचते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र महीने में सच्चे मन से की गई प्रार्थना भक्त के मन को शांति और भगवान के प्रति समर्पण का भाव प्रदान करती है। सावन का यह महीना केवल बाहरी पूजा पाठ का ही नहीं, बल्कि भीतर की साधना का भी काल माना जाता है। संतजन कहते हैं कि जिस प्रकार वर्षा की बूंदें धरती की प्यास बुझाती हैं, उसी प्रकार भक्ति की बूंदें मन की तपन को शांत करती हैं। जीवन में जब भी अशांति, चिंता या अनिश्चितता का भाव उत्पन्न हो, तब सावन जैसे पवित्र महीने भक्त को यह स्मरण कराते हैं कि ईश्वर की शरण में जाकर मन को स्थिर किया जा सकता है। यही कारण है कि सावन में शिव भक्ति का इतना अधिक महत्व बताया गया है। इसी सावन महीने में कई स्थानों पर 3 लौंग अर्पित करने की परंपरा भी देखने को मिलती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार 3 लौंग को भगवान शिव के चरणों में अर्पित करना श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। कई श्रद्धालु ऐसा मानते हैं कि यह उपाय घर में सकारात्मक वातावरण, मानसिक शांति और सुख समृद्धि की कामना के साथ किया जाता है। कुछ परिवारों में यह भी मान्यता है कि 3 की संख्या त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश का या फिर सत्व, रज और तम इन 3 गुणों का प्रतीक मानी जाती है, जिन्हें भगवान शिव के चरणों में समर्पित करके भक्त यह भाव व्यक्त करता है कि वह अपने संपूर्ण अस्तित्व को अपने 3 गुणों सहित प्रभु को अर्पित कर रहा है। हालांकि अलग अलग क्षेत्रों की परंपराएं अलग हो सकती हैं, इसलिए अपने परिवार या स्थानीय परंपरा का सम्मान करना भी उतना ही आवश्यक माना जाता है। धर्म का मूल उद्देश्य कभी भी किसी एक विधि को सर्वोपरि मानना नहीं रहा, बल्कि भाव और श्रद्धा को सर्वोपरि रखना रहा है। यदि आप यह पूजा करना चाहें तो सबसे पहले प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थान को साफ करें और भगवान शिव का स्मरण करते हुए एक दीपक जलाएं। इसके बाद शुद्ध जल या गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। यदि संभव हो तो दूध, दही, शहद और जल से भी अभिषेक किया जा सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूजा दिखावे से नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा से की जाए। फिर बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल या जो भी सामग्री आपकी परंपरा में प्रचलित हो, श्रद्धा पूर्वक अर्पित करें। बेलपत्र का भी अपना विशेष महत्व है। मान्यता है कि बेलपत्र के 3 पत्ते भी त्रिनेत्र और त्रिशूल के समान भगवान शिव के 3 स्वरूपों का प्रतीक हैं। बेलपत्र अर्पित करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि पत्ता खंडित न हो और उसकी चिकनी सतह ऊपर की ओर रखी जाए। धतूरा और आक के फूल भी भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माने जाते हैं, क्योंकि पौराणिक कथाओं में भगवान शिव को वैराग्य और सरलता का प्रतीक बताया गया है। वे राजसी वैभव के फूलों से अधिक उन साधारण वनस्पतियों को स्वीकार करते हैं जो सहजता और निश्चलता का प्रतीक हैं। इसी से यह शिक्षा मिलती है कि भगवान को दिखावटी वैभव नहीं, बल्कि हृदय की सरलता प्रिय है। अब 3 लौंग को अपने हाथ में लेकर भगवान शिव का ध्यान करें।
धार्मिक मान्यता के अनुसार इन्हें अपनी मनोकामना या परिवार के मंगल की प्रार्थना करते हुए शिवलिंग के समीप अर्पित किया जाता है। कई श्रद्धालु इस समय 6 नमः शिवाय मंत्र का 11 या 21 बार जाप भी करते हैं। ये किसी चमत्कार की गारंटी नहीं, बल्कि भगवान के प्रति अपनी आस्था और समर्पण व्यक्त करने का एक माध्यम माना जाता है। नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र के विषय में शास्त्रों में बहुत गहराई से वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि ये 5 अक्षरों न म शी वा य से मिलकर बना है, जो पंचतत्व अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब भक्त श्रद्धा पूर्वक इस मंत्र का जाप करता है तो मान्यता है कि उसका संबंध इन पंचतत्वों से और अंततः संपूर्ण सृष्टि से स्थापित होता है। मंत्र जाप करते समय मन को एकाग्र रखना, श्वास की गति को सहज रखना और उच्चारण में स्पष्टता रखना आवश्यक माना जाता है। संतजन कहते हैं कि मंत्र की शक्ति उसके उच्चारण की गति में नहीं, बल्कि उसके पीछे के भाव में निहित होती है। भक्तों, यहाँ एक बात अवश्य याद रखें कि भगवान शिव को केवल सामग्री नहीं, बल्कि भाव प्रिय है। यदि किसी के पास पूजा की अधिक सामग्री उपलब्ध नहीं है, तब भी वह केवल स्वच्छ जल और सच्ची भक्ति से भोलेनाथ की आराधना कर सकता है। धर्म ग्रंथों और संतों की वाणी में भी बार बार यही संदेश मिलता है कि निष्कपट हृदय से की गई प्रार्थना का अपना विशेष महत्व होता है। भगवान शिव को भोलेनाथ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों की सरलता और सच्चाई से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इतिहास और लोक कथाओं में ऐसे अनेक प्रसंग सुनने को मिलते हैं जहां एक साधारण व्यक्ति ने बिना किसी बड़े आडंबर के केवल जल और श्रद्धा से भगवान शिव की आराधना की और उसे संतोष व शांति की अनुभूति हुई। यह हमें सिखाता है कि भक्ति में दिखावे का कोई स्थान नहीं है। कई श्रद्धालु पूछते हैं कि क्या केवल 3 लौंग अर्पित करने से घर की सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी? इसका उत्तर संतुलित रूप से समझना जरूरी है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पूजा पाठ मन को सकारात्मक बनाता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है और ईश्वर के प्रति विश्वास मजबूत करता है। लेकिन जीवन में सुख, समृद्धि और उन्नति के लिए ईमानदार मेहनत, अच्छे कर्म, परिवार का सम्मान और सही निर्णय भी उतने ही आवश्यक हैं। इसलिए किसी भी धार्मिक उपाय को केवल आस्था और प्रेरणा के रूप में ही देखना चाहिए, न कि किसी चमत्कारी समाधान के रूप में। यह भाव हमें श्रीमद् भगवद गीता के उस उपदेश की भी याद दिलाता है जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग का मार्ग बताते हुए कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा से करना चाहिए, परंतु फल की चिंता किए बिना। यही सिद्धांत यहाँ भी लागू होता है। पूजा पाठ, व्रत और उपाय हमारे मन को स्थिर करने और हमें सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने के लिए हैं, लेकिन जीवन के वास्तविक परिणाम हमारे कर्मों, हमारी मेहनत और हमारी सोच पर निर्भर करते हैं। भक्ति और कर्म दोनों साथ साथ चलें, तभी जीवन में सच्ची समृद्धि और शांति संभव है। सावन के महीने में यदि आप भगवान शिव की पूजा के साथ जरूरतमंद लोगों की सहायता करें, गौ सेवा करें, पक्षियों के लिए जल रखें, माता पिता का सम्मान करें और अपने व्यवहार में विनम्रता रखें, तो धार्मिक मान्यता के अनुसार यह भी भगवान शिव को प्रसन्न करने वाले श्रेष्ठ कार्यों में गिना जाता है। कई श्रद्धालु ऐसा मानते हैं कि सच्ची भक्ति वही है जो पूजा के साथ साथ अच्छे कर्मों में भी दिखाई दे। भगवान शिव स्वयं वैराग्य, करुणा और समता के प्रतीक हैं। वे राजा और रंक, धनवान और निर्धन सभी को समान दृष्टि से देखते हैं। ऐसे में उनके सच्चे भक्त होने का अर्थ है कि हम भी अपने जीवन में समता, करुणा और सेवा का भाव अपनाएं। सावन मास में शिव पूजा के साथ साथ रुद्राभिषेक का भी विशेष महत्व माना जाता है। कई मंदिरों में इस मास में विशेष रुद्राभिषेक अनुष्ठान आयोजित होते हैं, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। मान्यता है कि रुद्राभिषेक से मन की व्याकुलता शांत होती है और जीवन में आ रही बाधाएं दूर होने की प्रेरणा मिलती है। सोमवार का दिन विशेष रूप से भगवान शिव को समर्पित माना गया है, इसलिए सावन के सोमवार को सावन सोमवार व्रत के रूप में मनाया जाता है, जिसमें भक्त उपवास रखकर शिव आराधना करते हैं। व्रत रखने के पीछे भी एक गहरा आध्यात्मिक चिंतन छिपा है। उपवास का अर्थ केवल भोजन त्यागना नहीं, बल्कि उप यानी समीप और वास यानी निवास अर्थात ईश्वर के समीप निवास करना है। जब भक्त व्रत रखता है तो वह अपने मन को सांसारिक विषयों से थोड़ी देर के लिए हटाकर आत्मचिंतन और भक्ति की ओर मोड़ता है। यह एक प्रकार की आत्म अनुशासन की साधना है जो मन को संयमित और स्थिर बनाने में सहायक मानी जाती है।
अब अंत में वह पारंपरिक बात जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। कई परिवारों में ऐसी परंपरा है कि 3 लौंग अर्पित करने के बाद कुछ समय शांत बैठकर नमः शिवाय का ध्यान किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे मन की चंचलता कम होती है और भक्त बनान मारी के तहा का ध्यान भगवान शिव में अधिक एकाग्र होता है। यह मौन ध्यान का समय वास्तव में पूजा का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है, क्योंकि इसी क्षण में भक्त बाहरी क्रियाओं से हटकर अपने भीतर की ओर यात्रा करता है। संतजन कहते हैं कि पूजा की सामग्री तो बाहरी साधन मात्र हैं, परंतु असली पूजा उस मौन क्षण में घटित होती है जब मन ईश्वर के साथ एकाकार हो जाता है। इस मौन ध्यान के समय भक्त को चाहिए कि वह अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करे, मन में उठने वाले विचारों को बिना किसी संघर्ष के आने जाने दे और धीरे धीरे अपने चित्त को भगवान शिव के स्वरूप पर स्थिर करने का प्रयास करे। शुरुआत में यह कठिन लग सकता है क्योंकि मन स्वभाव से चंचल होता है, परंतु निरंतर अभ्यास से यह एकाग्रता स्वाभाविक रूप से विकसित होती जाती है। यही प्रक्रिया ध्यान योग का मूल आधार भी मानी जाती है, जिसका उल्लेख हमारे प्राचीन ग्रंथों में बार बार मिलता है। चाहे आपकी मनोकामना छोटी हो या बड़ी, उसे भगवान के चरणों में समर्पित करके धैर्य और विश्वास के साथ अपने कर्म करते रहना ही सबसे बड़ा मार्ग माना गया है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी सुख का समय होता है तो कभी संघर्ष का, परंतु जिस भक्त के हृदय में ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा होती है वह हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखने में सक्षम होता है। यही भक्ति की सच्ची शक्ति है। यह हमें बाहरी परिस्थितियों को बदलने का वचन नहीं देती, बल्कि उन परिस्थितियों का सामना करने के लिए भीतर से मजबूत बनाती है। भोलेनाथ से यही प्रार्थना है कि वे आपके जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य और सद्बुद्धि प्रदान करें, आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें और आपको सदैव धर्म और अच्छे कर्मों के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। सावन का यह पवित्र महीना हम सभी के जीवन में नई ऊर्जा, नई आशा और नई श्रद्धा लेकर आए, यही कामना है। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें, कमेंट में अपनी श्रद्धा व्यक्त करें और ऐसे ही श्रद्धा और भक्ति से भरपूर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।